वबरकातुहू। ये दर्ज हफ्तम है, मजमून उर्दू, सबक हमारा है श्री रामचंद्र जी। हमने इस सबक का कुछ हिस्सा पढ़ा तो हम पूछे हैं कि रामचंद्र जी वनवास का वक्फा गुजार रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी सीता है और उनके भाई लक्ष्मण। उधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को अपने दामी मोहब्बत में फांसने की कोशिश की। इस पर खिफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो बेस बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहां से उसको उठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के जरिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंधु के राजा सुग्रीदेव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। हमारे मुल्क के दो त्योहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। हाँ, रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन यानी जलावतनी के दिन जंगल में गुजार रहे थे। वहां पर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वो चाहती थे कि रामचंद्र जी को अपने दामी मोहब्बत में फंसाए। तो ये बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट डाली। हाँ, तो जब इस बात का पता लंका के राजा रावण को जब ये पता चला कि उनकी बहन की नाक काटी गई है तो वो वेश बदलकर रूप बदलकर रामचंद्र जी की कुटिया के पास उनके उस झोपड़ी के पास आए जहां सीता जी रहती थे। तो उन्होंने सीता जी को अपनी कुटिया में अकेला पाकर उसे वो ले गए और उसे लंका पहुंचा दिया। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण अपनी कुटिया के पास वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी अपनी कुटिया में मौजूद नहीं है। तो उनको पता चला हनुमान जी के जरिए, हनुमान जी के जरिए उनको पता चला कि उनको लंका का राजा रावण ले गया है। तो फिर रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण और बंधु के राजा सुग्रीदेव को साथ लेकर रावण पर चढ़ाई की। तो वहां लंका में खूनरेज झड़प हुई जिसमें रामचंद्र जी की फतह हुई। तो ये जंग जो है, ये जंग हमें नेकी पर बदी की याद दिलाता है। जो लड़ाई हुई है लंका की लड़ाई जो हुई ये हमें याद दिलाती है नेकी बदी पर नेकी की फतह। तो इस याद में हिंदू भाई क्या दो त्योहार मनाते हैं, एक दीपावली एक दशहरा। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इनके अयोध्या पहुंचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीपमाला की गई। जब रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या पहुंचे
तो पूरे शहर में चिरागा किया गया, दीप जलाए गए, इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहते हैं। तो चिराग यानी चिराग जलाए गए, चिराग जलाए गए, दीप जलाए गए। तो एक इस ये दो त्योहार हैं, एक रामचंद्र जी की फतह मक्का पर, और फिर उनका अपने आबाई वतन अयोध्या आने पर क्या खुशी मनाई गई, इसे दीपावली कहते हैं। तो फिर उनके भाई ने भरत ने अपनी राजगद्दी अपने बड़े भाई रामचंद्र जी को हवाले की। इस तरह से फिर अयोध्या पर रामचंद्र जी राज करने लगे। तो इस तरह ये सबक इख्तिताम को पहुंचता है। आज के सबक में बस इतना ही। कल हम इसके इंशाअल्लाह मशकी सवालात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।